इसके बाद जब 10⁻⁻² एटीएम पे फिर से क्या दी गई, शाबाश, 10⁻⁴ वोल्ट दी गई, शाबाश। तो उस वक्त क्या देखा गया कि लाइट स्टार्ट यहां पे इस ट्यूब में लाइट स्टार्ट्स इमिटिंग, दैट मीन्स ट्यूब में लाइट आ गई ऑफ डिफरेंट कलर, समझ आ रहा है क्या मैंने बताया? जब 10⁻² एटीएम क्या दी गई, शाबाश, जब प्रेशर इतना रखा गया, जब प्रेशर कम किया गया, इतनी वोल्टेज दी गई, तो इस ट्यूब में से लाइट स्टार्ट आनी शुरू हो गई ऑफ डिफरेंट कलर। सपोज मिसाल के ये कलर मैंने ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर लिखेंगे यहाँ पे। सपोज ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये कैरेक्टरिस्टिक कलर, अगर हमने हाइड्रोजन गैस रखा तो उस टाइम अलग कलर, नाइट्रोजन गैस रखा तो अलग कलर, नियॉन गैस रखा तो अलग कलर, ऑक्सीजन गैस रखा तो अलग कलर, अलग अलग नेचर ऑफ गैस के लिए अलग अलग कलर इन्होंने क्या इमिट किया। इसके बाद क्या हुआ, तो ये था दूसरा स्टेप। इसमें तीसरे स्टेप में क्या किया गया, शाबाश, फिर से प्रेशर को फिर से क्या, शाबाश, रिड्यूस किया गया। कितना, तीसरे फेज में इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेशर 10⁻⁴ एटीएम रखा गया, फिर से क्या, शाबाश, वोल्टेज कितनी दी गई, 10⁻⁴ वोल्ट। अब इसके बाद क्या देखा गया, अब कोई लाइट नहीं दिखाई दी, फिर क्या दिखाई दिया गया, खाली इस कैथोड के अपोजिट साइड में जो गिलास स्क्रीन है जहां पे हमने जिंक सल्फाइड कोटिंग की थी, वहां पे ब्लूइश कलर दिखाई दी, बाकी बीच में कोई लाइट नहीं दिखाई दी, कोई कलर नहीं दिखाई दिया। जब हमने क्या किया, और प्रेशर इस हाइड्रोजन गैस का क्या किया, रिड्यूस किया, कम किया, अब थोड़ा ही हाइड्रोजन गैस हमने इसमें रखा, तब जाके क्या देखा गया, यहाँ पे ब्लूइश कैथोड के अपोजिट साइड में जो गिलास ट्यूब का जो एंड है वहां पे देखा गया, क्या देखा गया, शाबाश, ये ये ग्लोइंग हो गई इस कैथोड के अपोजिट साइड वाले एंड पे इस गिलास ट्यूब में। जब ग्लोइंग हुई तो कैसी लाइट आ गई, यहाँ पे फेंट ग्रीनिश लाइट यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, क्योंकि आपको पता ही है जिंक सल्फाइड कोटिंग की एक खुसूसियत है, जब भी इस पे कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वहां पे ये कलर कैसा देता है, फेंट ग्रीनिश लाइट देता है ये। तो यह अलग अलग कलर देता है जब भी इस पे कोई अलग अलग नेचर का पार्टिकल इस पे क्या स्ट्राइक करता है। तो इससे साफ जाहिर है कि यहाँ से कैथोड के साइड से कुछ इनविजिबल रेज आ रही है, जो किसको, जो इस एनोड के पास, जो इस एनोड को भी पास करती है, जो इस एनोड को भी क्रॉस करती है, इस एनोड से भी पेनिट्रेट होकर इस गिलास ट्यूब के क्या, शाबाश, एंड पे टच करके इस जिंक सल्फाइड कोटिंग को टच करते हैं, और वहां पे क्या हो जाता है, ग्लोइंग हो जाता है, ये ग्लो हो जाता है, और कैसा कलर देता है, फेंट ग्रीनिश लाइट ये देता है। तो इसी का नाम क्या रखा गया है, फ्लोरिसेंस, दैट मीन फ्लोरिसेंस हो रही है। तो इससे पता चला कि ये जो गैसेस है ये स्टार्ट करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जब इनका क्या, शाबाश, जब कम प्रेशर पे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। तो साफ जाहिर है, अब सवाल है कहाँ से आ गए ये जो इनविजिबल रेज, ये कहाँ से आ गए। पहले तो साफ जाहिर है ये कैथोड से दिख रहे हैं, पहले जो ये कैथोड रेज आ रहे हैं कहाँ से, शाबाश, कैथोड एंड से आ रहे हैं, तो किसको टकरा रहे हैं, शाबाश, यहाँ पे एनोड साइड पे टकरा रहे हैं। मगर जब देखा गया ओरिजिनली ये पहले कैथोड से आ रहे हैं, कैथोड प्लेट से इनविजिबल रेज आ रहे हैं, मगर बाद में ये गैस से भी निकलते हैं, क्योंकि जब ये कैथोड रेज किसको स्ट्राइक करती है, शाबाश, इन गैसेस पार्टिकल्स को, तो ये क्या करते हैं, ये कैथोड रेज इन गैसेस को क्या कर रहे हैं, शाबाश, ये इनको आयोनाइज कर रहे हैं। सपोज हाइड्रोजन था, यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस होती है। तो दीज रेज, जो ये इनविजिबल रेज कहाँ से आ रही है, दिख रही है कहाँ से, शाबाश, कैथोड से निकल रही है इनविजिबल रेज, ये हमें दिख रही है, और दे सीम टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कैथोड एंड हेंस दे आर नेम्ड एज कैथोड रेज। इसीलिए इन इनविजिबल रेज जो कहाँ से हमें दिखाई दे रही है, आ रही है शाबाश कैथोड के साइड से, ये इनविजिबल रेज ये कैथोड से दिखाई दे रहे हैं हमें, ये दिख रहे हैं कि कैथोड से आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया कैथोड रेज। मगर याद रखिएगा जब हम इनका ऑरिजिन देखते हैं तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिसमें देखा गया कि लो प्रेशर पे क्या शाबाश ये कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको पहले ही बताया जो ये कैथोड रेज है ये इनिशियली ओरिजिनेट हो रहे हैं फ्रॉम द मेटल रॉड, फ्रॉम द मेटल पैलेट। इस मेटल पैलेट से ये इनिशियली क्या ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो जिसको हम कैथोड बोलते हैं। मगर ये उस गैस से भी निकल रहे हैं जिस गैस को ये कैथोड रेज, ये इनविजिबल रेज क्या स्ट्राइक कर रहे हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं, वहां से भी ये निकल रहे हैं। और जो ये मैंने आपको बताया अलग अलग कलर इसमें आता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। तो जो बम्बार्डमेंट अब क्या होता है शाबाश, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस बम्बार्डमेंट हो रहा है, जो गैस के मॉलिक्यूल जहाँ पे होते हैं उन पे बम्बार्डमेंट होता है किन से, इनविजिबल रेज से, तो उनसे भी क्या शाबाश, उनसे भी कुछ कैथोड रेज, कुछ इनविजिबल रेज निकलते हैं। तो ये मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताया, फिर से मैं बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। 1879 में क्या हुआ, शाबाश जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक से क्या कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे whether the gases are good conductors of electricity or bad conductors of electricity। तो इस सिलसिले में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया, सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब जो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग था, उसके साथ एक सक्शन पंप भी जोड़ा। उसका काम क्या था, इस ट्यूब में गैस का प्रेशर कम करना, और इसको क्या बाहर से एक बैटरी से वोल्टेज दी, कितनी वोल्टेज दी, 10⁴ वोल्ट 1 ATM पे जब प्रेशर रखा गया तो तब जाके इसने कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं की। जब प्रेशर को कम किया गया कितना, 10⁻² ATM, तब जाके देखा गया कि लाइट यहाँ से ये कैसे दिखाई दिया। आपको पता होगा, अगर आपने घर में देखा होगा, एक जो वाइट डिस्चार्ज रॉड होती है, ट्यूबलाइट होती है हमारे घर में, जब उसमें भी क्या होता है, क्योंकि उसमें भी नियॉन गैस या कोई और गैस होता है, जब भी वहाँ पे वोल्टेज थोड़ी बहुत कम होती है तो वहाँ पे रिंग्स टाइप दिखाई दे रहे हैं। तो वो रिंग्स हमें फिर ये एक्सपीरियंस करवाती है कि हाँ इस वक्त कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है थ्रू द गैस। सेम यहाँ पे भी हुआ कि लाइट इन द फॉर्म ऑफ डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स बनने स्टार्ट हो गए यहाँ पे। तो उससे पता चला कि जो लाइट बैंड्स थे उनमें एक पर्टिकुलर कलर था वो दिखाई दे रहे, और डार्क बैंड्स दिखाई दिए यहाँ पे। फिर क्या किया गया, फिर से प्रेशर कम किया गया, कितना रिड्यूस किया गया, 10⁻⁴ ATM पे। तो उस टाइम क्या देखा गया कि आप डार्क बैंड्स नहीं दिखाई दिए थे, ना ही लाइट बैंड्स। अब क्या दिखाई दिया कि जो कैथोड के अपोजिट साइड में जो ग्लास ट्यूब का साइड था जिसपे हमने जिंक सल्फाइड कोटिंग की थी, वहाँ पे ग्रीनिश वो ग्लो स्टार्ट होने लगा, वो चमकने लगा, वहाँ से फेंट ग्रीनिश लाइट निकलने आई। वो तभी मुमकिन है जब इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे कोई चीज टकराए। तो इससे साफ जाहिर है कि कैथोड से कोई इनविजिबल पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो एनोड से होकर इस पे टकरा रहे हैं, शाबाश इस एनोड के साइड में, इस पे शाबाश इस कैथोड पे, सॉरी एनोड के एंड के ग्लास साइड पे। तो पहले ये देखा गया कि ये जो इनविजिबल रेज कैथोड पैलेट से निकल रहे हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है कि शाबाश कैथोड रेज। मगर यही कैथोड रेज जब बम्बार्डमेंट करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स को तो वो आयोनाइज होते हैं, फिर वहां से भी ये निकलते हैं। ये था ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, इनके हमें पढ़ना है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी हम इसको बोलते हैं, या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी हम इसको बोलते हैं। इसके बाद जे थॉमसन ने क्या किया,
इन कैथोड रेज को, इन इनविजिबल रेज को, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, तब जाके एक कंक्लूजन पे आया। उन्होंने क्या बताया कि व्हाट आर दिस इनविजिबल रेज, व्हाट इज देयर नेचर, whether they are charged or not, whether they contain matter or not, whether they are having to perform any work, whether they are having heating effect or not. These all properties are studied by J.J. Thomson. इसीलिए हम अक्सर फिर बोलते हैं कि क्योंकि इन इनविजिबल रेज को फिर स्टडी किया, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया J.J. थॉमसन, इसलिए हम फिर बोलते हैं कि जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसका हुआ, उसका क्रेडिट किसका हुआ, J.J. थॉमसन को, वरना एक्सपेरिमेंट तो जूलियस क्लर्क और विलियम क्रूक्स ने किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि किस तरह J.J. थॉमसन ने इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और फिर हम तक पहुंचाए, क्या है वो प्रॉपर्टीज, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।